आइए, परवरदिगार गुनाहों के बावजूद काफिरों को, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नाफरमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ये दुनिया की सारी नेमतें क्यों दे देता है? तो कुरान कहता है वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी। कुरान का अंदाज देखिए, मेरा मौला क्या फरमा रहा है। इसलिए कि वो इंसान जो गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा है, ताजुशात के सामान उसके पास न होने की वजह से, जिन काफिरों के पास, जिन सरमाएदारों के पास आलीशान महल देखकर, दुनिया की सारी रेल पेल देखकर वो ये तसव्वुर करता है कि ये इनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इतनी सारी नेमतें अता फरमाई हैं, इनकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून है, तो परवरदिगार फिक्र को दुरुस्त कर रहा है और करेक्शन कर रहा है और फरमाता है वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुम व अबका। ऐ सुनने वाले, अपनी आंखें न फैला उसकी तरफ जो हमने काफिरों के जोड़ों को बरतने के लिए दिए, जीती दुनिया की ताजगी। यानी बहुत सारे कपल को आप देखते होंगे कि जिनके पास दुनिया की कोई नेमत की कमी नहीं है, भरमार लगी हुई है, और उसे देखने के बाद इंसान के दिल में तमन्नाएं पैदा होती हैं और वो हसरत की निगाहों से उन्हें देखता है। तो कुरान मना फरमाता है सुनने वाले, अपनी आंखें न फैला उसकी तरफ, यानी उन चीजों को देखकर हसरत में मत आ जा कि इनके पास ये सारी चीजें हैं। अब जो परवरदिगार फरमाता है उसे जहन में महफूज कर ले। रब फरमाता है ये क्यों हमने दिया, लिनफ्तिनहुम फी, कि हम उन्हें इसके सबब फितने में डालें, यानी इन चीजों के सबब से हम इन्हें आजमाइश में गिरफ्तार कर लें, इन चीजों को देकर हम इन्हें इम्तिहान में गिरफ्तार कर लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जब कभी ये सारी नेमतें किसी के पास देखो और ये दौलत की रेल पेल देखो, ताजुशात के सारे सामान देखो, तो अपनी निगाहें हसरतों से उनके ऊपर न डालो, बल्कि परवरदिगार के इस इरशाद को पेश नजर रखो, लिनफ्तिनहुम फी, अल्लाह उन्हें फितने के अंदर डालेगा, इसलिए परवरदिगार ने ये चीजें उन्हें अता फरमाई हैं। अब इंसान की फितरत है कि अच्छी चीजें देखता है तो तलब की उसे आरजू होती है, पाने की जुस्तजू होती है। तो मेरे मौला ने उस आरजू के हवाले से इंसान को बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाया वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुम व अबका, और तेरे रब का रिज़्क सबसे अच्छा और सबसे देर पा है। यानी परवरदिगार जल्ल जलालहू जो तुम्हारे लिए रखा है, वो चाहे तुम्हें आखिरत में दे या तुम्हें दुनिया के अंदर मुख्तसर दे रखा हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है और वो बाकी रहने वाला है। और ये आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जो देगा वो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक, और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। तो अब सवाल एक जहन में उभरता है, क्या दुनिया में रहते हुए हम अच्छी चीजों की तमन्ना न करें? क्या दुनिया में रहते हुए अच्छे अरमान अपने दिल में न रखें? क्या दुनिया में रहते हुए आसाइश और तायुशात के सामान न अपनाएं? क्या दुनिया में रहते हुए हम ऐश वाली जिंदगी न गुजारें? बस यही मुझे आज समझाना है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा गौर करे और सोचे। इंसान पहले गरीब होता है, उसके पास अगर कुछ नहीं है तो इंसान की आरजू होती है मुझे मिल जाए। पहले किराए के मकान में रहता है तो आरजू होती है खुद का हो जाए, जब खुद का मकान हो जाता है तो आरजू होती है इससे बेहतर हो जाए, इससे बेहतर हो जाता है
تو اس سے بہتر کی تمنا اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کی لائف اسٹائل چینج ہو جاتی ہے۔ اور لائف اسٹائل کیسی ہو جاتی ہے؟ جیسے جیسے دولت کا معاملہ اور دولت کا نشہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ اس کا ہائی ہوتا چلا جاتا ہے، تو سادہ چیزوں کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو کافی محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی تمنا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے کمرے میں ایسا ہو، میری زندگی میں یہ چیزیں ہوں، میرے پاس اگر چھوٹی سی کار ہے تو لمبی کار ہو، تمنائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر انسان ان چیزوں کے اندر اپنی زندگی جب گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جل جلالہ امتحان میں گرفتار کر کے جب ان چیزوں کو انسان سے چھینتا ہے، تو پھر وہ انسان منہ چھپاتے ہوئے گھومتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری وہ زندگی جو لیونگ اسٹینڈرڈ میرا جو ہائی تھا اور لگژری میری لائف تھی، اب یہ ساری چیزیں چلی گئی، تو انسان اپنے آپ کو بہت ہی کمتر محسوس کرتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کو بہت پریشانی والی محسوس کرنے لگتا ہے۔ جس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ اب وہ انعام یافتہ بندے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں،